आप ये दावा करते हो कि आप गौ रक्षा करते हो, आप ये कर पाओगे क्या? आपकी गाली देनी जब बनती है जब आपके बस का कुछ बोल सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं, करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ? मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कलंक तुम सब हो। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है, और जिस इंसान के सिर पर अहंकार का भूत सवार हो जाए तो उसे अर्श से फर्श पर लाने में कुदरत को देर नहीं लगती। आज हम एक ऐसी ही घमंडी लड़की की बात करेंगे जिसे कल तक भारत की जनता ने अपना प्यार देकर सिर आंखों पर बिठाया था, पर उसके कुकर्म ही कुछ ऐसे निकले कि आज वही लड़की हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अपनी गलती की माफी मांगती फिर रही है। लेकिन शायद ये लड़की इस बात को भूल गई कि जिन हिंदुओं को उसने सरेआम कलंक कहा था, आज उसी आम जनता ने और उसी जागरूक समाज ने इसे इसकी असली औकात दिखा दी है। आज माया नगरी के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के हर कोने में सिर्फ इसी लड़की के नाम पर थू थू हो रही है। मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कलंक तुम सब हो। तुमने किया क्या है? क्या किया है? आप बोलो क्या किया है? जी हां, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर हर वक्त छाई रहने वाली और विवादों को दावत देने वाली लड़की कनिका शर्मा के बारे में। ये वही कनिका शर्मा है जिसने बीते साल अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक गैर धर्म में शादी की और अपने बूढ़े माता पिता और सगे भाई का सिर समाज में शर्म से झुका दिया था। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर इस बेशर्म लड़की को काफी ट्रोल किया गया था। लोगों ने इसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। कनिका शर्मा ने तू दलने किस खेत की मूली है, ये बात ध्यान रखियो। तू टारगेट और रडार पर है। हम कहाँ जेल जा रहे हैं, कब छूट रहे हैं, किसकी माँ बहनें कर रहे हैं, वो अलग चीज। हैरानी की बात तो ये है कि इस लड़की की हरकतें तब भी नहीं बदली, बल्कि गैर धर्म में शादी करने के बाद इसे कुछ ऐसे लोगों का साथ मिल गया जिन्होंने इसे भरपूर शह दी और झूठा प्यार लुटाया। लेकिन अब लव जिहाद की शिकार हो चुकी इस जाहिल लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे माफ करना अब नामुमकिन हो चुका है। अपनी अक्ल पर पत्थर पड़ने के बाद इस लड़की ने अपने ही भाई की अच्छाइयों को दिखाने में पूरे हिंदू समाज को कलंक कह दिया। ये मेरा एकलौता सगा भाई है जो कि ऐसा निस्वार्थ सेवा करता हो। गौ रक्षा दल की जय बोलते हो, जय गौ माता की बोलते हो। आप कर सकते हो? ये आप नहीं कर सकते हो। मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कलंक तुम सब हो। तुमने किया क्या है? क्या किया है? आप बोलो क्या आप सोच सकते हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाली इस लड़की की हिम्मत आज इतनी बढ़ गई है? जैसे ही इस लड़की का यह बयान सामने आया, पूरे हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और इस गद्दार लड़की को उसकी असली जगह दिखाने के लिए मोर्चा खोल दिया गया है। तो आखिर कौन है ये कनिका शर्मा? क्यों इसने अपनी जड़ों को काटकर एक गैर धर्म में शादी का रास्ता चुना? और आज इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये सरेआम वीडियो बनाकर उस धर्म और समाज को गाली दे रही है जिसने इसे पहचान दी? क्या ये वाकई किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है या फिर सिर्फ लोकप्रियता की भूख? चलिए आज इस कनिका शर्मा का पूरा काला चिट्ठा और इसकी असलियत विस्तार से खोलते हैं। आप बस इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज सच बोला जाएगा और कड़वा बोला जाएगा। बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी धमकियां आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी। कनिका शर्मा सोशल मीडिया की एक ऐसी इन्फ्लुएंसर बनकर उभरी थी जिसे लोगों ने उसकी सादगी और उसकी बातों के लिए पसंद करना शुरू किया था। दिल्ली के एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में जन्मी कनिका के पिता एक प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे और उसका भाई उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के सिर पर शोहरत का भूत सवार होता है तो उसे अपने संस्कार बोझ लगने लगते हैं। कनिका ने अपनी पहचान बनाने के चक्कर में उन जड़ों को ही काट दिया जहां से उसे संस्कार मिले थे। दोस्तों, ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। बहुत सारी धमकियां आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी गालियां आना शुरू हो जाती हैं हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ, बहुत सारे कंटेंट। कनिका की मुलाकात एक जिम सेशन के दौरान साकिब नाम के लड़के से हुई थी। साकिब, जो खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताता था, उसने कनिका को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसाया कि उसे अपने माता पिता के आंसू तक दिखाई नहीं दिए। कनिका ने दावा किया था कि वह सच्चे प्यार के लिए अपना धर्म छोड़ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। पूरी दुनिया के सामने धूमधाम से निकाह किया
और फिर सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें डालकर अपनी कमाई का जरिया शुरू कर दिया। साकिब, जिसे कनिका ने अपना हमसफर चुना, उसकी असलियत शादी के कुछ ही महीनों बाद सामने आने लगी। सूत्रों की माने तो वह कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक छोटे स्तर का प्रॉपर्टी डीलर है, जिसका काम सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भोले भाले लोगों को फंसाना है। शादी के बाद कनिका पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गईं। जो लड़की कल तक छोटे कपड़े पहनकर और आजाद ख्यालों की बातें करके वीडियो बनाती थी, आज उसे बुर्के और पर्दे की वकालत करते देखा जा रहा है। दोस्तों, कनिका की तकलीफें तब शुरू हुईं जब उसने अपने भाई की वजह से पूरे हिंदू समाज को सरेआम कलंक कह दिया। उसने एक वीडियो जारी कर कहा कि हिंदू समाज पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर को जब एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की बेटी साकिब से निकाह करने के बाद अचानक कैमरा लेकर दुनिया के सामने आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं थे, ये आंसू थे उस गुस्से के जो उसे समाज की ट्रोलिंग से मिल रहा था। कनिका ने चीख चीख कर उन लोगों से सवाल किया जो उसके परिवार को निशाना बना रहे हैं। कनिका ने कहा, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? तुम्हें हक किसने दिया कि तुम मेरी मां को गाली दो? मेरे पापा को ये पूछो कि ये किसकी औलाद है? कनिका का ये रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। जिस लड़की ने कल तक अपने संस्कारों की दुहाई दी थी, आज वो समाज को ललकार रही है। उसे इस बात का सबसे ज्यादा मलाल है कि उसके निजी फैसले की वजह से उसके परिवार को कलंक कहा जा रहा है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या यह फैसला वाकई सिर्फ कनिका का था या इसके पीछे किसी और की गहरी साजिश काम कर रही थी? कंट्रोवर्सी के शुरू होने के बाद हमें बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी धमकियां आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी गालियां आना शुरू हो जाती हैं हमारे खिलाफ, हमारे परिवार। कनिका ने अपने वीडियो में एक बड़ी लकीर खींच दी है। उन्होंने अपने पिता का बचाव करते हुए कहा कि मेरे पापा का बहिष्कार करने से पहले उनके जैसा बनकर दिखाओ। उन्होंने अपनी 20 साल की मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया है। शायद उतना तुमने कमाया भी नहीं होगा जितना उन्होंने एक ब्राह्मण होने के नाते दान किया है। कनिका ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो सोशल मीडिया पर सनातनी इन्फ्लुएंसर बनकर उपदेश देते हैं। कनिका ने कहा कि असली सनातनी वो है जो सेवा करे, न कि वो जो सिर्फ कीबोर्ड पर बैठकर दूसरों को गालियां दे। लेकिन यहां एक कड़वा सवाल यह भी है कि अगर आप अपने शर्मा होने पर इतना गर्व करती हैं, तो फिर उस धर्म की सीमाओं को लांघने की क्या जरूरत थी जिसने आपको ये पहचान दी? दोस्तों, अब सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल यह है, आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आज ये अपने ही धर्म के लोगों से इतनी नफरत करने लगी है? क्यों इसे अपना ही समाज अब दुश्मन नजर आ रहा है और दूसरे धर्म की हर बात उसे पाक साफ लग रही है? क्या वाकई लव जिहाद इंसान की सोच को इतना बदल देता है कि उसे अपनों के आंसू और समाज की चिंता सिर्फ एक दकियानूसी सोच लगने लगती है? क्या कनिका का यह गुस्सा जायज है या फिर ये अपने परिवार को बचाने के लिए की गई एक आखिरी नाकाम कोशिश है? जो जाहिर सड़क छाप कनिका शर्मा है, जो शाकिब सैफी के चक्कर में फंसी हुई है, मैं उसे बता देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर हिंदू लड़कियां ही शाकिब जैसे लोगों का शिकार बनती है। कट्टर हिंदू लड़कियां कभी भी शाकिब सैफी जैसे जिहादियों का शिकार नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें उनके धर्म का ज्ञान है। जो ज्यादा लिबरल और सेक्युलर होने का ढंग करती है ना, वो ही इनका शिकार होती है। कनिका शर्मा, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, शाकिब सैफी को तुम्हें कन्वर्ट करने के 12 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात केरला स्टोरी 2 ही नहीं कह रही है, ये बात तो छांगुर बाबा ने कही थी। जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया, क्या गलत दिखाया गया है? लेकिन जब तुम्हारी खुद की फाइलें बनेगी ना, जब तुम्हारे माँ बाप सड़कों पे आएंगे, जब फिर पूरे समाज को बोलेंगे कि हमारे साथ इकट्ठा हो जाए, तुम्हारे लिए क्यों लेके निकले लोग मोमबत्तियां, जब तुम तुम्हारी मर्जी से कट पिट रही हो? क्या आप इस पूरे बवाल पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि कनिका ने जो रास्ता चुना है उसकी मंजिल सुकून भरी होगी? अपनी बेबाक और कड़क राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम इस मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया के हर सच को बेनकाब करने वाले अपने इस चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाके के साथ।
धन्यवाद।